नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन फ़ली नफ्सिही व मन असाअ फ़अलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबिद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला नाल अल्लाह सोने की अजीम शान बुलंद बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान से सलाम नु गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिकां दजालियां फलातुनियां सलाम दुश्मन इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाए। सानू अपनी दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सद इतना मुअज़्ज़ज़ आमीन। अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर साले अमल बुरे अमलों के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा फुसिलत दी 46वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया जेड़ा को साले अमल करता है यानी नेक अमल करता है तो अपने वास्ते करता है और बुराई करता है तो वह भी वो अपने सिर ते ही है। और तुहाडा रब जेड़ा वो तो बंदियां ते कदे जुल्म नहीं करता। यानी इंसान जो भी अमल करता है वो नतायज उन्होंने दुनिया कबर और आखिरत भोगने पैने ने। अगर सालिया नेक अमल करेगा यानी कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, अल्लाह रसूल ते ईमान लेगा, तौबा नसूह करेगा, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, हमेशा इजमाइल अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहेगा ते अपने मकसद हयात दायमी दी दे मौला वास्ते कोशिश करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दिलों वो रूह के मुताबिक इत्तबा करेगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वब्तगू हर वसीला कुरान दसिया कि ऐसा मुर्शिद ढूंढेगा जो सही अकीदा होवे, बादशाह होवे, जिंदा दिल होवे, मुर्दा नफ्स होवे और साहिब हजूर हजूरी साहिब वसलो वसाल होवे। फिर उन्होंने को नूरी रूहानी कनैक्शन लवे, उन्होंने को अपने अंदर सिम लवावे ताकि इंसान का ताल्लुक रहमानी मुहम्मदी नूरानी नेटवर्क ना हो जाए, इंसान अल्लाह दोस्तों सब शामिल हो जाए। फिर अपने पूरे मुर्शिद को अपने अंदर नूरी जाग लवाए, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवाए यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नस्बत अपने दिल च लका करवाए। फिर अपने पीर मुर्शिद को जिक्र की नेमत हासिल करे, उन्हें ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात उसबा के कुर्ब वलायत करे। और ये सारा प्रोग्राम कुरान पाक सानू दसिया, साढ़े प्यारे नबी ने दसिया, सारे अल्लाह वाले दसते गए ने कि जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया मकसद हासिल करे। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया, कुरान पाक दसिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और अल्लाह तरफ जान का रस्ता जान वाला रस्ता ही सीधा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आख्या कुरान पाक फफिरु इल्लल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया कराम अल्लाह की दावत देंदे गए ने। तमाम अल्लाह वाले दाइए इश्क़ इलाही है, दाइए अल्लाह, दाइए अजीमत है, दाइए हमरे कुरान सुन्नत है।
ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਜੂਮੀ ਜਾਦੂਗਰ ਬਾਬੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪਛੌਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਦੀਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਦੁਆ, ਤਵੱਜੋ, ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਮੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਾਹਿਦੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿhi, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਨ ਸੈਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇं। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਫਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਫਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਈਅਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫ਼ਕਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫ਼ਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰੱਬੇ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਐ ਰੱਬੇ ਗੌਸ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਹਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਿਕ و ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਵਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰਗਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ
हाजिर शरफ बख्शिया अपनी हजूरी च, थोड़ी रब ने मैनू फरमाया गौसे आज़म मैं फकर फाका इंसान वास्ते दो सवारियां बनाइया ने, जिन्हें ये तो सवारी की वो मंजरे मकसूद ते पहुँच गया। इस तो पहले कि वो मंजिलों और जंगलों को तय करे। ये नेमत तां ही मिलनी है तो इंसान जदों मसरूम रियाजों मुजाहदात करेगा, और ये वो नेक अमाल है जदों ये करेगा इन्हें दुनिया च भी नफा मिलेगा और अपना मकसद हयात हासिल होएगा, कब्र विच भी आखरत विच भी। और अगर बुराई करेगा तो वह भी नतीजा भोगना पैना। इस दुनिया च भी रंग बिरंगियां टेंशन, मुसीबत, दुख, परेशानियां, जिसमानी, रूहानी, नफसियाती बीमारियां, बेचैनियां, कब्र विच भी अग, अगे भी जहन्नम भोगना पैना। तो इंसान को चाहिए अपनी सोचां नूं मसबत करे, तौहीदी करे, मुहम्मदी करे, कुरानी करे, ईमानी करे, रूहानी करे, क्योंकि बुनियाद सोच है, ये थाट है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही इंसान के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होंदी है। तो इंसान को चाहिए कि अगर काफिर आते ईमान लिया तो सच्ची तौबा तो नसूह करे, किसी सच्चे अल्लाह वाले दी ज़ेरे निगरानी रूहानी मुकामात तय करे, रूह ईमान वल्ला जिना अमन व शद्द हुब्बन लिल्लाह हासिल करे, मासो अल्लाह तो कल्बन हमेशा ले निकल जाए, कलबन ज़ाते मौला डुब के नमाज़े इश्क नीत ले। ये बारे मियाँ महमूद बख्श ने फरमाया कि जिन्हें इश्क नमाजा नीतियाँ वो कदे नहीं मरते, शक होवे तो देख ला जाके कब्रां दे दीवे बलदे। तो हजूर कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाते अंदर विच नमाज साड़ी हिक्स हजार नतीवे हो, ना क्याम रकू सुजूद कर तकरार पड़ी वे हो। इलामा इकबाल फरमाते ने कहा है इश्क दिल जिंदा की तलाश में है, शिकार मुर्दा सजावार शहबाज नहीं। इकबाल फरमाते हो ही ना आम जहां में कभी हुकूमत इश्क, सबब यह है कि मोहब्बत ज़माना साज नहीं। इश्क बुतां से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर ना कर तलब। सोबत पीर रूमी ने मुझ पे सोबत पीर रूमी से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बे जीब एक कलीम सर बे कफ। खेरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, सुरमा है मेरी आँख में खाके मदीना हो नजफ। जलाले पादशाही हो जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अकल को आस्ता आस्ता से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हजूर नहीं। दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। तू अरब हो या अजम हो तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह, लुग़ते गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। गला तो गूंढ दिया अहले मदरसा ने, तेरा कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उठा मैं मदरसा खानका से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। शिकायत है यारा मुझे खुदा बंदा ने मकतब से कि सबके शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। जब तक इंसान अपनी मर्जी से निकल के सिर तो पैर तक मर्जी मौला नहीं बनता, यानी अमले कुरान सुन्नत नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, फिर इलाही नहीं बनता, तकदीर मौला नहीं बनता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत हजूर से नहीं गुजारता, और खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल नहीं करता, मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर नहीं रहता, अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा नहीं करता और बिला खास जिंदगी नहीं करता, और सरापा ही अमले कुरान सुन्नत नहीं बनता। कदे भी इंसान दायमी दीद मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। और यही वो सब तो अजीम नेकी है दायमी दीद मौला, जिहदे बारे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कुरान च दसिया, अहादीस च दसिया, तमाम नबी वली दसते गए ने, तमाम नबी वली दीद मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। तो इंसान को चाहिए रियाज तो मुजाहिदा करे, अपने दिल के आईने दिल दी अखां दीद मौला करे। इत्थे दीद मौला करेगा तो अगे दीदार होएगा। कुरान च दसिया अल्लाह ने, जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हें इत्थे दीद नहीं की आखिरत च खुलियां अखां उन्होंने दीदारे मौला नसीब नहीं होना।
ये नेमत मिलनी है फतह बोली ना मुजाहिदा रियास ना दवाम कलबी जिक्र हुजूर ना अल्लाह वाले की सोहबत ना उन्होंने निगाह दुआ और तवज्जो ना अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपनी सोहनी पाक ज़ात के सदके सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा ता फरमा साड़ी दुनिया कबर और आखिरत मदद फरमा और कुरान सुन्नत दे हम जिहड़े नेक अमाल है उन्होंने दिलों अमल करने वाला बंदा बना और बुराइयां तो बचने वाला बंदा बा नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो खलकी असबाबो अरबाब तो अलग होने वाला बंदा बना अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।